हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। गाइस, पैकेज डॉट जेसन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल होती है हमारे नोड जेस के प्रोजेक्ट के अंदर। पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो होती है वो हमारी जेसन फॉर्मेट में होती है। उसके अंदर जितना भी हमारा जो डेटा होता है वो सारा जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। और पैकेज डॉट जेसन आपके जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, कौन सी डिपेंडेंसी आप जो भी डाउनलोड करते हो वो वहाँ पर शो होती है। और आपकी और भी बहुत कुछ जो भी आपके प्रोजेक्ट की मेटा इन्फॉर्मेशंस है वो आप उस पैकेज डॉट जेसन की फाइल में देखने को आपको मिलती है। होता क्या है कि जैसे ही आप कंपनी में जाते हो, कोई भी आपका जो बैकएंड का प्रोजेक्ट होता है जिस पर आप वर्क करते हो, सबसे पहले आप एक झलक में जिसको आपको पूरा अगर बैकएंड का सिस्टम देखना हो, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की हुई है, एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है जो आपको बताता है कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। आपके पूरे प्रोजेक्ट का मेटा इन्फॉर्मेशंस होता है इसके अंदर। और आप पैकेज डॉट जेसन जैसे स्टार्ट करते हो तो इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आप मैन्युअली उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हो, जो कुछ भी है, मतलब एक एक आस्क मोड में आप इसको इंस्टॉल करते हो, मतलब इंस्टॉल नहीं, इसको क्रिएट करते हो इस फाइल को। दूसरा है, आपको फटाफट नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाना हो, फटाफट आपको एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट चाहिए अपने पैकेज डॉट जेसन की, तो आप npm init -y लिख दोगे तो उससे आपको ये बार बार पूछेगा नहीं कि यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, इस फाइल का क्या नाम है, ऑथर का क्या नाम है, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं लिखना होता। सिर्फ आपको डायरेक्ट npm init -y लिखना है और आपकी वो फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। आप ओनली इतना लिखो npm init। npm क्या होता है? npm मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस जितनी भी है उनमें बार बार छोटी छोटी जगह पे आपको बताया है npm क्या होता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। npm एक पैकेज मैनेजर होता है जो कि नोड जेस हमें प्रोवाइड करवाता है। ये हमारा ऐसा मैनेजर होता है जो हमारी फाइल में जो भी कुछ बैक साइड में जो भी कुछ डिलीट करनी होती है डिपेंडेंसी या फिर ऐड करनी होती है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। npm के और भी बहुत सारे काम होते हैं, इतने ही नहीं होते, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप नोड जेएस को यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसके साथ साथ आप मतलब लिखोगे, अगर आपको मैनुअली करना हो तो आप लिखोगे npm init और आपका ये पैकेज डॉट जेसन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आपका टर्मिनल पूछेगा। टर्मिनल नहीं, मतलब पैकेज मैनेजर आपसे पूछेगा। इसके साथ साथ वो आपसे ये पूछेगा ऑथर का नाम क्या होता है। तो ऑथर का नाम आप अपना भी लिख सकते हो, इससे ये पता चल जाएगा ये जितना भी बैकएंड का कोड है वो किसने लिखा है। बहुत कुछ लिख सकते हो आप पैकेज डॉट जेसन में। और मतलब ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। इसके साथ साथ एक होता है पैकेज लॉक डॉट जेसन। उसको क्रिएट आप नहीं करते हो, वो अपने आप होता है। जैसे कि पैकेज लॉक डॉट जेसन अपने आप कैसे क्रिएट होता है? वो अपने आप ऐसे क्रिएट होता है जैसे आप कोई भी फाइल, जो थर्ड पार्टी फाइल है, जो थर्ड पार्टी टूल है, जो थर्ड पार्टी आप डिपेंडेंसी, कुछ भी आप थर्ड पार्टी चीज़ों को डाउनलोड करते हो, मतलब इंस्टॉल करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपके पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर शो हो जाता है। उनकी जो भी डिपेंडेंसीज है वो सब पैकेज लॉक डॉट जेसन के अंदर एक तरीके से लॉक हो जाती है। डेवलपर का कुछ काम नहीं होता है यहाँ पर, डेवलपर उसको छेड़ता नहीं है, वो सिर्फ आपका पैकेज मैनेजर मैनेज करता है। कौन सी फाइल उसको किस टाइम पर डिलीट करनी होती है वो सब पैकेज मैनेजर उसको मैनेज करता है। इस पैकेज लॉक डॉट जेसन जो है उसको क्या ज़रूरत थी इंस्टॉल, मतलब पैकेज लॉक डॉट जेसन आपका क्यों है ये फाइल। मतलब जब आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल थी तो पैकेज लॉक डॉट जेसन की क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसी क्या नीड थी उसकी जो ये फाइल भी आपकी है।
इसका सबसे मैं आपको ईज़ी और एकदम एकदम ईज़ी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पैकेज लॉकडाउन जेसन जो आपकी फ़ाइल होती है, ज उसमें क्या होता है, आपका जितना भी वर्ज़न्स होते हैं, जितने भी मतलब सब वर्ज़न्स होते हैं, मतलब आपका जैसे 8.2.3 ये सब कुछ फ़िक्स्ड होता है उसमें, चेंज नहीं होता है। और पैकेज डॉट जेसन में सब कुछ चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता रहता है वर्ज़न। इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप एक्सप्रेस पैकेज को इंस्टॉल करते हो अपने नोड मॉड्यूल्स के अंदर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक्सप्रेस की जितनी जितनी भी डिपेंडेंसी है वो आ जाती है, और पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर आपकी सब डिपेंडेंसी जो भी उनके डिटेल वर्जन है वो आ जाते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं। अब आप जैसे देखो उसको डिप्लॉय करते हो अपने उस प्रोजेक्ट को, तो अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आपके प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना चाहता है, मतलब आप जैसे अपने प्रोजेक्ट का जो भी आपका प्रोजेक्ट उसको आप गिट पर डालना चाहते हो, उसके सारे फ़ोल्डर्स को उसको आप डिप्लॉय करना चाहते हो गिटहब के थ्रू, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को कोई भी इंस्टॉल करना चाहता है अपने सिस्टम के अंदर, अब वो अपने सिस्टम के अंदर वो प्रोग्रामर इंस्टॉल कर लेगा आपके प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पर क्या होगा कि वर्जन्स चेंज हो जाएंगे अगर पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल नहीं थी। मतलब आपने जो डिप्लॉय किया था जिस वर्जन के साथ आपका प्रोजेक्ट, जो भी एक्सप्रेस का जो भी वर्जन था, अगर आपका रिएक्ट का वर्जन है वो भी, अगर आपका कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसमें भी पैकेज लॉक डॉट जेसन होता है, तो वो वर्जन, ये सब वर्जन आपके चेंज नहीं होते हैं। वहाँ पर दूसरे दूसरे प्रोग्रामर के सिस्टम में वो सेम रहेंगे, पैकेज लॉक डॉट जेसन वो उसको लॉक करके रखता है वर्जन को। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर क्या होता है कि आपको मतलब एक पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वर्जन्स चेंज होते रहते हैं ऑटोमेटिकली, आप खुद भी मैनुअली उनको चेंज कर सकते हो, ऑथर का नाम चेंज कर सकते हो, वर्जन्स भी चेंज कर सकते हो। लेकिन पैकेज लॉक डॉट जेसन को आप चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पर पैकेज मैनेजर ही सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, वो ही सब कुछ चीज़ों को डिलीट कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है, वो सब कुछ पैकेज मैनेजर का काम होता है। मतलब डेवलपर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी होती उसमें। तो गाइज ये होता है पैकेज लॉक डॉट जेसन, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉक डॉट जेसन, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रिएक्ट डेवलपर हो, चाहे वो हमारा नोड जेस एक्सप्रेस जेस का डेवलपर हो। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। और तब तक के लिए गाइस बने रहिए, इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। आगे जो भी मैं आपको नई नई वीडियोस लाता रहूँगा इस सीरीज़ में। अगर ये आपको सीरीज़ अच्छी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। और अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा।